अत्यधिक करुणा और अर्जुन का मानसिक द्वंद्व। जय श्री कृष्णा दोस्तों, पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से अर्जुन अपने ही समस्त परिवार को सामने युद्ध के मैदान में खड़ा देखते हैं, जहां उनके परिवार के समस्त लोग हैं, उनके चाचा हैं, उनके दादा हैं, ताऊ हैं, गुरु हैं, उनके मामा हैं और भी कई सारे लोग उनके मित्र हैं। सभी लोग इस युद्ध में उनके सामने खड़े हैं। एक योद्धा के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है कि उसे इस युद्ध को जीतने के लिए अपने ही परिवार का खून बहाना पड़ेगा। आज के इस 27वें श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन ने जब अपने परिवार को सामने देखा युद्ध के मैदान में तो उनकी क्या हालत हुई और यहाँ किस तरह से करुणा और विषाद ने अर्जुन के पूरे साहस को निगल लिया है। चलिए समझते हैं इस महान योद्धा के टूटने की कहानी को। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 27। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत्। अपने सभी संबंधी को जब उन्होंने अपने सामने देखा युद्ध के मैदान में, इससे वो पूरे के पूरे करुणा से भर गए और उन्होंने बहुत सारी बातें जो है यहाँ माधव से कही है। आइए जानते हैं इसको डिटेल। अर्जुन जैसा भी जिन्होंने स्वर्ग के देवताओं को भी अपने युद्ध कला से प्रभावित किया था, आखिर वो यहाँ करुणा में क्यों पड़ गए? दोस्तों ध्यान रखिए, यह करुणा जो है ये कोई दिव्य करुणा नहीं, ये उनकी दिव्यता का परिचय नहीं, बल्कि यह तो उनके मोह का परिचय है कि उन्हें उन पर भी दया आ रहा है जो कि अधर्म के पक्ष में खड़े। और एक महान योद्धा की पहचान ये नहीं होती। महान योद्धा हमेशा धर्म से अपने काम को करते हैं और यहाँ पर अर्जुन तरस दिखा रहे हैं, उन पर दया दिखा रहे हैं। ये एक महान योद्धा की पहचान नहीं है। यहाँ पर संजय ने कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया। वो यह बताना चाह रहे हैं कि वो क्षत्रिय कुंती के पुत्र हैं, जिन्हें हमेशा धर्म के पक्ष में रहकर और धर्म के लिए लड़ना है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन एक साधारण मनुष्य की तरह शोक कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन को जहाँ मजबूत होना चाहिए वो यहाँ पर टूट चुके हैं, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। यहाँ पर वो एक सेनापति की तरह बात नहीं कर रहे, बल्कि एक आम इंसान, एक टूटे हुए आम इंसान की तरह बात कर रहे हैं। श्लोक से सीखने वाली बात है इमोशनल ओवरलोड। जब भी हम किसी काम को करने के लिए अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जिस तरह से अर्जुन की करुणा यहाँ पर उन्हें अपने ड्यूटी से दूर कर रही है। दूसरा है कमजोरी को करुणा समझना। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे दया का नाम दे देते हैं, यानी करुणा का नाम देते हैं। लेकिन यह हमें सोचना होगा कि क्या हम सच में अपनी दयालुता दिखा रहे हैं या सिर्फ परिस्थिति से बचने के लिए उसे दया का नाम दे रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है अपनों का मोह। यहाँ पे अर्जुन अपने परिवार के प्रति अपना मोह प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वो युद्ध में लड़ने से मना कर रहे हैं और युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। हमारे लिए अपनों का मोह क्या हो सकता है? हमारे लिए यह मोह हमारी पुरानी आदतें हो सकती है जो हमसे छूट नहीं रही, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। अगर हम उन्हीं आदतों से ऊपर आ जाते हैं तो शायद हमें सफल होने में ज़्यादा समय ना लगे। अर्जुन का हृदय पूरी तरह से भर आया है और आगे आने वाले श्लोक में वो अपने शरीर की दशा को भगवान श्री कृष्ण के पास रखेंगे, उन्हें बताएंगे किस तरह से उनके हाथ से उनका गांडीव छूट कर गिर गया है। ये सारी चीज़ें आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अर्जुन की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। अब वो अपने वश में नहीं है। पहले तो मोह में पड़ चुके हैं, इसके अलावा अब उनका शरीर भी उनके वश में नहीं। इन सभी चीज़ों को भगवान श्री कृष्ण आगे आने वाले श्लोकों में दूर करेंगे। इसके लिए आप इन श्लोकों को ज़रूर देखें, इन्हें ज़रूर जानें। यह भगवत गीता की सीरीज़ है जहां मैं भगवत गीता के समस्त श्लोकों को डे बाय डे ईजी वे में आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।